टॉरस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, जस्टिस पहला ही कार्ड जस्टिस है, या मे बी आप किसी लिब्रा से भी डील कर सकते हो। टॉरस, द स्टार, क्या बात है। 2 मेजर अरकाना पहले आ चुके हैं, 3 मेजर अरकाना, द एम्प्रेस। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, ओह 2 ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो भी इंसान है ना, ये भी सोच रहा है आप दोनों के रिश्ते पे। अभी आई थिंक वो थोड़ा सा कंफ्यूज है इस कनेक्शन को लेके। या तो ये न्यू पर्सन हो सकता है आपके लिए, जिसके लिए आप यहाँ पे देखने आए हो, या ऑलरेडी आप इसके साथ डील कर रहे हो, बट ये स्टिल थोड़ा कंफ्यूज है इस कनेक्शन को लेके। ऐसी बात नहीं है कि इसके मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, बट ये कंफ्यूज है कि इस कनेक्शन को किस दिशा में लेकर जाना है, या फिर ये कंफ्यूज है कि सिर्फ का ये वन साइडेड तो नहीं है, या ये कंफ्यूज है कि ये क्या लॉन्ग टर्म रहेगा या नहीं। बहुत सारे सवाल जब इंसान के मन में चल रहे होते हैं ना, तो वो इस कनेक्शन को लेके बहुत सारे डाउट्स अपने माइंड में क्रिएट कर लेता है और उसको आंसर्स नहीं मिल रहे होते। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है जिसमें ये क्वेश्चन शायद पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। कभी कभी क्या होता है, इंसान आपको पसंद तो करता है, बट किसी रीज़न की वजह से वो आपके करीब नहीं आना चाहता, बट वो खुद को कभी कभी रोक भी नहीं पाता, जो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं, तो इसके लिए भी आसान नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे जिस तरह के आपके लिए 3 मेजर अरकाना आ गए, तो मतलब ये कुछ ऐसा है कि इस पर्सन से रिलेटेड कुछ बड़े इवेंट यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है। ये तो होगा ही। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ये पर्सन जो आपके लाइफ में है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये फीमेल है या मेल है, ये जो भी पर्सन है, ये ज़रूर वापस आएगा। या अगर आप कह लो कि आप इन्हें इसी से क्यों आप मिले, तो एक सोल कनेक्शन, एक प्योर कनेक्शन मुझे आपके साथ यहाँ पे इनका दिखाई दे रहा है। आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया या इस पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया अपने लाइफ में। अगर ये फीमेल है तो दिल की बहुत अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वीट पर्सन हो सकती हैं। ठीक है, चीज़ों को गहराइयों से समझने वाली हो सकती हैं। ठीक है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही कि जो भी पर्सन है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। एक्चुअली आप देख रहे होगे, जस्टिस भी आया है, एम्प्रेस भी आया है। जो भी पर्सन है जिससे भी डील कर रहे हो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एक्चुअल में। और ये कोई भी कहते हैं ना, कोई भी हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहते इस कनेक्शन को लेकर। अगर जब तक वो पूरी तरीके से श्योर नहीं होंगे, इस कनेक्शन को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। और क्या इनके मन में चल रहा है, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड दिस गाइड टॉरस। स्पेल लव, कोप, और कार्मिक लेसन्स। यस, तभी तो जस्टिस का कार्ड है। कुछ ना कुछ कार्मिक आप दोनों के बीच में है। तो अप एंड डाउन अगर आप देख रहे होंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इस कनेक्शन में। फिर समझ जाइए, अगर आप ये रीडिंग देखने आए और आप इस तरह की चीज़ें देख रहे हो, तो यस, कार्मिक लेसन्स है आप लोग को। अब जैसे कि जस्टिस का कार्ड को हम अपने यहाँ सैटर्न की एनर्जी में देखते हैं, तो जैसे वो डिसिप्लिन चाहते हैं, या फिर कुछ आपने ऐसा किया है जो पास्ट लाइफ में किया गया है और वो डेप्स चुकाना है आपको। वो पेन जो उन्होंने आपको दिया था वो अब आपको देना है, या आपने इनको दिया था तो वो आपको दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो भी पर्सन के लिए आप ये देख रहे हो, और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो या बात नहीं कर रहे हो, तो वो इनके लिए भी बहुत मुश्किल है। वो बहुत मुश्किल पीरियड में है अभी सच में, तो क्योंकि वो भी आपको चाहते हैं कहीं ना कहीं। एक बात और जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इस कनेक्शन में जैसे कोई बहुत डेस्परेटली आना चाहता था, आप या वो। ठीक है, अगर उनके तरफ से था तो उन्होंने पूरी कोशिश की है आपको अपने लाइफ में लेकर आने की, और बहुत डेस्परेट प्यार था ये किसी किसी के लिए, आपके लिए या उनके लिए। क्योंकि यहाँ पे स्पेल लव आया, मतलब कोई बहुत डेस्परेटली जब किसी को चाहता है ना, और वो चाहता है कि इसको मेरी ज़िंदगी में खींच के लेकर आना है, तो वैसी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और ये मैनिफेस्ट किया गया एक्चुअल में। तो मतलब आप या वो दोनों में से पहले किसी की एक की नज़र इस पड़ चुकी थी, एंड वो चाहते थे आपको कि आप उनकी ज़िंदगी में आए और उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने, वो चाहते थे। ठीक है, प्लीज गाइड
drawn, soulmates, oh, ट्रैप, स्टक, डीप डाउन, कैप्टिविटी। ये पर्सन अगर आपसे दूर है ना, ये अकेला पड़ चुका है। अगर आपसे बिल्कुल बात नहीं हो रही ना, तो ये अकेला पड़ चुका है इस समय पर। और उसे पता है आप दोनों का कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन है। उसके हिसाब से उसे ऐसा लगता है कि जब आप उसकी ज़िंदगी में आए हो तो उसकी लाइफ काफ़ी बेटर हुई है, ठीक है। बट वो स्टक है कुछ चीज़ों को लेके। अगर आप दोनों के बीच में कुछ अनबन, कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं जिसकी वजह से वो चीज़ जो है इनको आपकी तरफ आने से रोक रही, बट कहीं ना कहीं ये सच में चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आओ और वो आपको एज अ सोलमेट देखते हैं। वो आपको दिल से चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं ना हमें आपके करीब आने से रोकती। मैंने पहले ही बोला था आपसे, इनके मन में फीलिंग्स है बट ये खुद को रोक रहे हैं आपके करीब आने से, जिसकी वजह से इनके मन में बहुत दुविधाएं चल रही हैं, ठीक है। अगर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में फिर भी आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो आपसे वो डीप लव फील करते हैं। सच बताओ तो रीयूनियन चाहते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा, ऐसा कई बार हुआ है कि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं बट दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं और प्रॉब्लम्स आए जा रही हैं उनके कनेक्शन में। ये उस तरह का कनेक्शन है, ठीक है। ना चाहते हुए भी चीज़ें इस तरीके से जा रही हैं कि आप एक दूसरे को के करीब नहीं जा पा रहे हो। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ऑब्स्टिकल्स हैं कुछ, देख लेते हैं किस तरह के ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच में। क्या है, क्या आ सकता है। एक लस्ट नॉट लव, क्रिटिसाइजिंग, ओके, तो ये बात है। एंड रिजेक्शन, ओके। आप या उनको किसी एक को रिजेक्शन का फियर हो सकता है, अनसोशल। हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम जिससे डील कर रहे होते हैं, वो या हम, चाहे वो या हम, अगर वो बहुत सोशल नहीं है तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। या अगर आप सोशल नहीं हो तो भी। अब प्रॉब्लम किस तरीके से, जैसे मान लीजिए उनको ऐसा लगेगा कि उनको कोई समझता नहीं है, ठीक है। उनको ये लगेगा कि आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं या उनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। एक को तो ऐसा फील होगा जिसके ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे, उनको टाइम नहीं देते हैं या समथिंग ऐसा। रिजेक्शन का फियर भी होता है। अगर एक बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है तो उनको डर लगता है कि कहीं ये मुझे रिजेक्ट करके किसी और को चुनना ले, चूँकि उनके साथ तो कई सारे लोग हैं, ठीक है। या हम कभी कभी लड़ाई झगड़े में, आर्ग्यूमेंट्स में अपने पार्टनर को काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर देते हैं बेवजह का, जबकि हमारा गुस्सा किसी और चीज़ पे होता है और हम वो गुस्सा उस पर उस तरीके से निकाल देते हैं। हम उसका करेक्टर असैसिनेशन कर देते हैं कि नहीं तुम तो ऐसे हो, तुम तो ये करते होगे, फलाना फलाना। इस तरह की चीज़ें लोग कर देते हैं गुस्से में, और उससे क्या होता है, कनेक्शन पे इफेक्ट होता है, ठीक है। कभी कभी कुछ कपल्स में ऐसा भी होता है कि उनको ये फील होता है कि ये मेरा पार्टनर मेरे साथ सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए है, ये मुझसे प्यार नहीं करता, जो कि वो उसको उस तरीके से टाइम नहीं दे पाती, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं जिसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप्स में इश्यूज आते हैं। मुझे लगता है बात करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस तरह की सिचुएशन को आप खुद कैसे हैंडल करोगे आप सोचो, क्योंकि आसान नहीं होता, ठीक है। आप दोनों को बात करने की ज़रूरत है और अपने सामने वाले पर्सन को समझने की ज़रूरत है। मैं आपसे इसलिए बोलूँगी क्योंकि आप ही तक मेरी आवाज़ जा रही है। मैं उनसे इसीलिए ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। कंप्लेन की गई है यहाँ पर, हाँ, क्योंकि ऐसा किसी को महसूस हुआ है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो केयर नहीं करता। एंड या देयर इज़ अ टर्निंग पॉइंट। आई नेवर इमेजिन अवर रिलेशन विल एंड लाइक दिस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आई है आप दोनों के बीच में। प्यारा कनेक्शन था, एक्चुअल में प्यारा कनेक्शन था और वो भी चाहता था ये कनेक्शन रहे, आप भी चाहते थे वो कनेक्शन चले, बट पता नहीं क्या ऐसा आप दोनों के बीच में आई हैं चीज़ें जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि इतने प्यारे मैसेज, नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। मैंने आपसे कहा ये चाहे आपसे दूरी क्यों ना हो, दिमाग में आपके हैं ही, ठीक है। अब इतने सारे कार्ड में सिर्फ यही कार्ड क्यों आया, जबकि मैंने आपको बताया ही है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचता रहता है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, ईगो फाइट्स भी आ जाती हैं यहाँ पे, ईगो इश्यूज आ जाते हैं। उनको लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको लगता है कि मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, पर है, एक्चुअल में है। क्योंकि बात करने से ही हम इतने होशियार नहीं कि हम पहले ही समझ जाए कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, यही सही होगा। हम सिर्फ कॉइन का एक साइड देख सकते हैं, या हम जितना देखना समझना चाहते हैं हमें सिर्फ उतना ही दिखाई देता है। अगर हम बात नहीं करेंगे तो हम सामने वाले का पर्सपेक्टिव कभी भी और नहीं जान पाएंगे, और जिसकी वजह से हम एक अच्छा कनेक्शन खो सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है।
क्योंकि आपकी प्रेजेंस उनके लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब वो आपसे, वो अभी भी आपको चाहते हैं वो पर्सन जो भी है, पर बात नहीं हो रही इस चीज़ पर, कोई बात नहीं कर रहा, कोई सही हल नहीं निकाल रहा। हीलिंग, होम, ट्रुथ, अनएक्सपेक्टेड। ओके, अब मुझे समझ में आ रहा है। सोल, अगेन सोलमेट, रियली आप हो। एंड 1111 मैनिफेस्ट, यस, इस कनेक्शन में मैनिफेस्टेशन है यहाँ पे, या तो बहुत ज़्यादा ही अक्लमंद लोग हैं यहाँ पे। ऑफर, गिफ्ट, डेट, कमिटमेंट, यस मिलेगा। देखो मैं क्यों कह रही हूँ अक्लमंद, यहाँ पे पता है कोई भी ना सामने से आना नहीं चाहता, और मैनिफेस्ट दोनों एक दूसरे को करेंगे कि वो आए, पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह का कन्फेशन, वो भी अनएक्सपेक्टेड आएगा सामने वाले से, मतलब ये पर्सन अगर आपको मैसेज करेगा बहुत अनएक्सपेक्टेड करेगा, जब आपको बहुत बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो भी मैनिफेस्ट कर रहा है, तो बात ज़रूर होगी, कन्फेशन ज़रूर होगा, क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। क्लैरिफिकेशन अभी ना देने की बात कर रहे हो, पर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। पर सबसे पहले आप दोनों को हील होने की ज़रूरत है, और हीलिंग सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप ठीक हो गए, हीलिंग में ये भी होता है कि आपको रियलाइजेशन होता है कि हाँ गलती हुई है, हमसे गलती हुई है, हम मानते हैं, और क्या गलती हुई है उसको सुधारेंगे भी, ठीक है। क्योंकि आप एक दूसरे के लिए एक फैमिली की तरह थे, आप एक दूसरे को कंफर्ट देते थे, बट अब ये सही नहीं है ना कि इस तरह की सिचुएशंस हो गई। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है, और अपने कनेक्शंस को ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। या आप वेट करो, मैनिफेस्ट करो जैसे आप कर रहे हो, चूँकि आप दोनों तो ऑलरेडी सोलमेट हो, और ये चीज़ें जो होंगी बहुत अनएक्सपेक्टेड होंगी, तो यस वेट कर सकते हैं आप, जैसा आपका मन। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।